हरीषाढ़ हरीषाढ़। पातंजलि योग के साधन पाद में क्लेशों का वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के जीवन में 5 तरह के क्लेश हैं जो उसे जीवन भर सताते रहते हैं। उसमें पहला है अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और पांचवा अभिनिवेश। अविद्या का क्या मतलब है? अविद्या का मतलब है कि जो चीज असत्य है उसे सत्य मानना और जो चीज सत्य है उसे झूठ मानना। हम देखते हैं जीवन में कि बहुत चीजें झूठ होने के बावजूद सत्य की तरह भासती। जैसे हम नदी में नाव पर बैठ जाएं, चलती नाव है लेकिन ऐसा लगता है कि चारों तरफ के वृक्ष हमें आगे से घेर रहे हैं। यह यद्यपि झूठा है लेकिन सत्य की तरह भासता है। मृग तीसरा झूठी है लेकिन सत्य की तरह भासती है। इसी तरह माया के बारे में कहा गया है, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदान्तात्मनो माया यथा भासो यथातम। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत माने जो चीज जैसी प्रतीत होती है वैसी होती नहीं है और जैसी होती है वैसी प्रतीत नहीं होती। इसी को माया कहते हैं। और माया क्या है? अविद्या का है, वो अंधकार है। जिस तरह से हम अंधकार वाले कमरे में चले जाएं और अंधकार को खोजें तो यद्यपि कि अंधकार पूरा व्याप्त है लेकिन अंधकार खोजे मिलेगा नहीं। उसी तरह ये माया है, उसी तरह ये अविद्या है कि अविद्या सत्य की तरह भासती है लेकिन खोजने पर मिलेगी नहीं। हम रात को खाना खाकर बिस्तर पर सो जाते हैं, रात को सपना देखते हैं कि हमको सपने में हाथी दौड़ा रहा है। हम डर के मारे भागते हैं और सोचते हैं हाथी पकड़ने न पाए, गिर जाते हैं, चोट भी लगती है। उसके बाद फिर भागते हैं और जब भागते रहते हैं और डरते रहते हैं हमें यह पता नहीं होता कि हमारा एक शरीर और है जो बिस्तर पर सो रहा है। और जब तक सपना टूटता नहीं है तब तक हमें इस चीज का आभास नहीं होता। तो जिस तरह से सपने का संसार झूठ होने के बावजूद सत्य की तरह भासता है, उसी तरह इस ब्रह्मांड में हमारे जो जीवन का संसार है वो हमें सत्य की तरह भासता है लेकिन वो होता झूठा है। आज हम जो जीवन जी रहे हैं, एक दिन बाद हम चाहें कि उसे वापस ले लें तो हमारे लिए वो सपना हो गया, वापस नहीं आता। जो घटना, जो चीजें हम जीवन में एक बार भोग चुके हैं
काल के अधीन रहकर व्यतीत कर चुके हैं, वो आपस में आना नहीं है। तो वो भी सिनेमा के पर्दे की तरह झूठ होने के बावजूद सत्य की तरह भासता है, और झूठ को सत्य की तरह भासना, सत्य को झूठ की तरह मानना, यही अविद्या है। हमें इससे पार पाना। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता यानी मैं, मेरा, तू और तेरा, यही अस्मिता है, यही माया है। और हर जीव अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसी श्रेष्ठता के अभिमान में एक दूसरे से लड़ते रहते। एक दूसरे से लड़ना ये भी हमारा ज्ञान है, क्योंकि सारे जीव परमात्मा के अंश रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और सब परमात्मा के अंश होने से सभी एक ही हैं, लेकिन हमें अलग अलग भासते हैं। तो ये अस्मिता है, यानी मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। यही अस्मिता का, श्रेष्ठता का अभिमान हमें जीवन में क्लेश उत्पन्न करता है, कष्ट उत्पन्न करता है, हमें दौड़ाता है, दूसरे के प्रति हमें राग और द्वेष उत्पन्न करता है। तो हमें इससे बचना है। तीसरा है राग। जब मैं किसी को अपना मान लेता हूं तो उसके प्रति हमारा राग हो जाता है, उसके प्रति हमारा प्रेम हो जाता है। और जिसके प्रति हमारा राग हो जाएगा, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी संरक्षा के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। और अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई चीज हमारे उस राग में, उस प्रेम में बाधा पहुंचाएगी, तो उस व्यक्ति के प्रति, उस चीज के प्रति हमारा द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। और जब द्वेष उत्पन्न हो जाएगा तो हमेशा उसके बुरे की हम सोचते रहेंगे, और हमें हमेशा क्लेश उत्पन्न करता रहेगा। पांचवा है अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। मृत्यु का भय एक ऐसा भय है कि जिससे सारे जीव परेशान रहते। जीव चाहे किसी जोनि में हो, चाहे मनुष्य जोनि में हो, चाहे पशु पक्षी जोनि में हो, चाहे किसी और जोनि में हो, किसी तिर्यक जोनि में हो, कोई मरना नहीं चाहता। अब मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना निश्चित है, वह काट सत्य टाला नहीं जा सकता। इसीलिए वो हमेशा मृत्यु से डरता रहता है, और मृत्यु हमें हमेशा उसे डराती रहती। तो इसी मृत्यु से, उसके भय से हमें बचना है। और वो हम तभी बच पाएंगे जबकि हम मान लेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर मरता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर बीमार पड़ता है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा के हजारों जन्म पहले भी हो चुके हैं। आत्मा ने कई शरीर ग्रहण कर लिया है, आगे भी आत्मा कई शरीर ग्रहण करता रहेगा। यानी केवल हमारा शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे। और जिस दिन हम ये जान लेंगे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, उस दिन हमें मृत्यु का भय नहीं। उसके बाद पतंजलि योग के पहले सूत्र में कहते हैं कि हमें इन पांचों क्लेशों से उबरने के लिए हमें क्रिया योग करना पड़ेगा। क्लेश तनु करणार्थाय क्रिया योग। इन क्लेशों को अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमें क्रिया योग का पालन करना पड़ेगा। अब क्रिया योग क्या है? तो पातंजलि योग के साधन पाद के पहले सूत्र में कहते हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि क्रिया योग। तप,
स्वाध्याय और ईश्वर परिधान ये क्रिया योग है। तप 3 तरह का होता है, शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप, मन संबंधी तप। शरीर संबंधी तप के लिए कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसायाम शारीरम तप उच्यते। यानी अपने से श्रेष्ठ देवों का, द्विजों का, गुरुओं का सम्मान करना, उनका पूजन करना, उनके कृपा को प्राप्त करना, उसके अतिरिक्त शौच मार्जवम मन वाणी बुद्धि को पवित्र रखना, जीवन को सरल बनाए रखना, जीवन में बनावटीपना का ना होना, और उसके बाद ब्रह्मचर्य अहिंसाया, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ये सब शरीर संबंधी तप कहलाते। ब्रह्मचर्य भी 3 तरह का होता है, शरीर संबंधी ब्रह्मचर्य, वाणी संबंधी ब्रह्मचर्य और मन संबंधी ब्रह्मचर्य। तो हमें शरीर संबंधी ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, वाणी से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है और मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तब जाकर हमारा शरीर संबंधी तप सफल होगा। उसके बाद कहते हैं वाणी संबंधी तप। वाणी संबंधी तप के लिए कहते हैं अनुद्वेग करंग वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्यायावसनम चैव वांग्मयं तप उच्यते। अनुद्वेग करंग वाक्य, हमें किसी से ऐसा वाक्य नहीं बोलना है जो दूसरे में उद्वेग पैदा करे, और वह वाणी सत्य भी होनी चाहिए, प्रिय भी होनी चाहिए, हितकारी भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वाध्यायावसनम चाहिए, हमें वेद शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए, पुराणों का, स्मृतियों का, श्रुतियों का पठन पाठन करना चाहिए और भगवान के नाम का सतत जप करना चाहिए। यही वाणी संबंधी तप। मन संबंधी तप के लिए कहते हैं मना प्रसाद सौम्योत्तम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि यतस्तयो तपो मानस मुच्यते। यानी मना प्रसाद, हमें हमेशा मन को प्रसन्न रखना है। ये बहुत बड़ी साधना है। जीवन में सुख आएंगे, दुख आएंगे, विपत्तियां आएंगी, आपत्तियां आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, इनसे हमें विचलित नहीं हो और हमेशा मन को प्रसन्न रखना है। चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, किसी परिस्थिति में हमको मना प्रसन्न रखना है। सौम्यतम, सौम्य बने रहना है, मौन रहना है, आत्मचिंतन करना है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाएंगे, इस सब का चिंतन करके उस परमात्मा का चिंतन करना है। उसके अतिरिक्त भाव संशुद्धित, अपने भावों को हमेशा शुद्ध रखना है, भाव को कभी दूषित नहीं होने देना है। अगर हम इसका पालन करते हैं, यही मन संबंधी तप है। और तप के लिए किसी आश्रम में या किसी पहाड़ पर या किसी गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन तपों का पालन कर सकते हैं, हम तपस्वी बन सकते हैं। तो कहते तप स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब वेदों का पठन पाठन, शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम का जप, यह स्वाध्याय का पालन करना चाहिए। और अंतिम कहते हैं ईश्वर परिधानानि क्रिया योगा, ईश्वर का परिधान करना चाहिए। ईश्वर परिधान का मतलब ईश्वर के प्रति हमें अपने को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये सारे संसार की जितनी चीजें हैं जिनको हम अपना मानते वास्तव में अपनी नहीं है।
ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सभी चीजें ईश्वर की हैं। यत्किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं सब उस परमात्मा की, और परमात्मा ने हमारे लिए कृपा करके, सहज कृपा करके हमें दिया है उनका भोग करने के लिए। उनका भोग करें, लेकिन किस प्रकार करें? तेन तक तेन भुनिता, इन चीजों को त्याग के साथ भोग करें। अगर त्याग के साथ भोग करेंगे तो ये हमारे लिए परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होगी, और ये परमात्मा के प्रति समर्पण का परिणाम होगा कि परमात्मा हमारे सारे योगक्षेम वहन करते रहेंगे। उसके बाद कहते हैं माँ गृद्ध लालच मत करो, क्योंकि संसार का धन किसी का नहीं हुआ है, केवल दिखाई देता है कि ये हमारा है, ये दूसरे का है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा धन, सारे वैभव, ये सब परमात्मा के हैं। इसलिए परमात्मा का जान करके उन्हीं के प्रति समर्पित हो, और जब उनके प्रति समर्पित होगे तो परमात्मा स्वतः बिना मांगे तुम्हारे सारे योगक्षेम वहन करते रहेंगे और तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यही क्रिया योग है। और अगर क्रिया योग का हम ये अभ्यास करते रहेंगे, इसका अनुसरण करते रहेंगे, तो हमारे जीवन के पांचों क्लेश सदैव के लिए तन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और हमारा कल्याण हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।